अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। इन मुज़ाकरात का मकसद ये था कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जाए और कुछ अहम मसाइल पर बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए। शुरू में माहौल निस्बतन बेहतर था और दोनों तरफ से नुमाइंदे मुख्तलिफ तजावीज़ पर बात कर रहे थे। ईरान चाहता था कि इस पर आयद कुछ पाबंदियाँ कम की जाएँ और इसके बदले में वो अपनी जौहरी प्रोग्राम के कुछ पहलू पर बातचीत करे। दूसरी तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ ये था कि ईरान को अपने बाज़ इक़दामात पर सख्त हदूद कबूल करनी चाहिए ताकि ख़ित्ते में अमन व अमान रखा जा सके। इसी दौरान सूरत-ए-हाल उस वक़्त ख़राब हुई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सख्त और दबाव वाले बयानात सामने आए। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात से पीछे हटा या किसी मुआहदे पर नहीं आता तो अमेरिका सख्त कार्रवाई कर सकता है। इनके बयानात से ये इशारा भी दिया गया कि फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल को भी दरमियान में शामिल किया जा सकता है। ये बयानात ईरानी वफ़द के लिए तशवीश का बाइस बने। ईरान ने इस अंदाज़ को मुज़ाकरात के असूलों के ख़िलाफ़ और दबाव डालने की कोशिश करार दिया। ईरानी हकाम के मुताबिक ऐसे बयानात से एतमाद का माहौल ख़राब हो जाता है और मुज़ाकरात का मकसद मुतासिर होता है। इस फैसले के बाद मुज़ाकरात दरमियान में ही रुक गए। वफ़ूद की वापसी का अमल शुरू हो गया और कोई हतमी मुआहदा या नतीजा सामने नहीं आ सका। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ़्त दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए एक मनफ़ी इशारा है। अगर दोबारा सफ़ारती कोशिश ना की गई तो ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है और हालात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। फ़िलहाल सूरत-ए-हाल ये है कि मुज़ाकरात मुअत्तल हैं और मुस्तक़बिल का इन्हिसार इस बात पर है कि आया दोनों तरफ से दोबारा बातचीत का रास्ता अख्तियार होता है या नहीं।